तो मजा आ रहा होगा आप सभी को, है ना। एएलपी का जिनका रिजल्ट आ गया है, नाम आ गया, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी का। अब देखिए बात यहाँ पर है, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को CBT 2 का पेपर निकालना है एएलपी में, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा करना आज के टाइम पे जरूरी हो गया, क्योंकि कई सारे कंट्रोवर्सीज, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, है ना। एग्जाम डेट को लेके आपने देखे होंगे, ठीक है, कट ऑफ को लेके देखे होंगे, ठीक है। अब उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आराम से एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किस चीज के पॉइंट पे डिस्कस करें कि ये जो रिजल्ट आया है एएलपी का, है ना। अब इसमें कई चर्चा आ रही है कि इसमें ये रिजल्ट दोबारा से आना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट होके आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट 99.99% ये रिवर्स रिजल्ट दोबारा से रिवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि 15 गुना बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन 15 गुना बच्चे बेटा जोन वाइज सिलेक्ट किए जाते हैं ना। जिस जोन में जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से कहीं कहीं पर 12 गुना और कहीं कहीं पर 15 गुना, ठीक है। और जो लोग ऑल ओवर वैकेंसीज का 15 गुना मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बट ठीक है ना। क्योंकि ये चीज पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर हो चुकी थी, तो ये चीज इशू बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है कि आपकी जो कट ऑफ है दोबारा से रिवाइज होके आएगी। क्योंकि इतनी कट ऑफ, इतनी कम कट ऑफ गई है, जिसकी मतलब काफी ज्यादा कम है। ये कोई हाई कट ऑफ नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ हो। अब आप क्या समझते हो कि बच्चे 51% नंबर भी ना लाएं एग्जाम में, और यहाँ पर मेरिट तो 51% से भी बहुत कम गई है बहुत जगह पर ठीक है ना। तो क्या चाहते हो कि मतलब आप पेपर में कुछ करो भी ना और गवर्नमेंट सिलेक्ट कर ले, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट कम गई है या मेरिट मतलब कम बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। नॉर्मल जितने बच्चे अभी तक सिलेक्ट होते थे, जिस रेशियो में होते थे या जो उन्होंने नोटिफिकेशन में निकाला था, उतने ही बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये इशू बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा है एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है एग्जाम डेट को लेकर, ठीक। तो क्या ये जो 19 तारीख एग्जाम डेट दी गई है ना, 19 20 2 तारीखें, जिसमें एएलपी CBT 2 भी होगा और आपका जो जेई का पेपर होना है वो भी होगा। जेई वाले बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और 20 तारीख तक पास आने वाली है, ठीक है। एएलपी वाले बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि जिन बच्चों ने एएलपी का फॉर्म डाला था, जो पॉलिटेक्निक करके गए हुए थे, जिन बच्चों ने एएलपी का फॉर्म डाला था, उन्होंने जेई का भी फॉर्म डाला होगा, बट ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि अगर मान लो 19 या 20 को दोनों पेपर होते हैं, 19 को एएलपी का और 20 को जेई का पेपर होता है, और अगर मान लो किसी बच्चे ने मतलब मान लीजिए पटना से किसी बच्चे ने फॉर्म डाला था एएलपी का, तो उसका एएलपी जो CBT 2 का पेपर है वो पटना में होगा, ठीक है। लेकिन उस मान लो जेई का पेपर उसका दिल्ली में सेंटर पड़ गया तब, तो एक दिन में वो पटना से दिल्ली ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और ये प्रेशर बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा है ना। और इसका एक चांस ये बनता है कि जहां तक है मैक्सिमम 99% चांसेस ये रहेंगे कि आपकी CBT 2 की एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन बात आती है कि और कितना आगे बढ़ेगी बात, ठीक है। तो आगे यहां से आपको अगर एग्जाम डेट बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 दिन का ही समय आपको मिलेगा आगे, बस इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बट ठीक है। क्यों? क्योंकि CBT 1 का रिजल्ट जब भी आता है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहती है कि वो अगला एग्जाम CBT 2 का एग्जाम 60 से 80 दिनों के आसपास के अंदर मतलब भीतर हो जाना चाहिए, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, कब? जब CBT 1 का रिजल्ट दे दिया जाता है तब, बट ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम, और अगर आपको टाइम मिला या डेट आगे बढ़ी, तो 15 से 20 दिन का समय, 25 दिन का समय और आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसके चांसेस काफी हद तक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे नॉर्मली जिन्होंने ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ठीक है, अपनी ट्रेड के अनुसार उन्होंने सबने फॉर्म भरा था, पर ठीक है। अब यहाँ पर बात उन बच्चों की आ जाती है जो पढ़ने में होशियार थे, कट ऑफ में अच्छे खासे नंबर उनके आए हैं, लेकिन फिजिकली वो फिट नहीं है। मतलब सोचिए रेलवे ALP के लिए
ए ग्रेड तक की फिटनेस मांगी जाती है, मतलब मेडिकल में ए ग्रेड आपकी फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोको पायलट समझ रहे हो कितने लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, ट्रेन चला रहा होता है, एक्सीडेंट का इतना डर होता है, अगर वो फिजिकली मेंटली या आंखों से कहीं भी कमजोर होता है तो उसमें नुकसान रेलवे को होता है और आम जनता को होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट अगर होता है एक आदमी की वजह से, पीछे उसके हजारों लोग बैठे होते हैं ट्रेन में, उन सभी की जिम्मेदारी एक आदमी लोको पायलट के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है, ये अभी नहीं, ये हर बार इस तरह का आता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो बच्चे सीबीटी 2 में अपीयर होंगे, जो भी बच्चे सीबीटी 2 में देंगे, तो प्लीज वही लोग जाएं जिनकी आंखें बिल्कुल एकदम सही हैं, है ना, 6/6 होनी चाहिए आंखें। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा होगा उस जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। वो आपको यहाँ से बनवाना होता है, ठीक है ना। सीबीटी 2 के बाद की बात है ये, ठीक है, जब आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा उसके बाद की बात है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद सीबीएटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें वो सर्टिफिकेट वो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। वो पहले आपका देखते हैं कि आपकी आंखें सही हैं नहीं है, आप आगे जाने लायक हैं कि नहीं है, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है, वो आपका सीबीटी 2 के बाद लगेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे, मेरा मानना तो यह है कि जिन बच्चों की आंखें सही नहीं है या आंखों में दिक्कत है या कहीं भी फिजिकली वो फिट नहीं है, अनफिट हो रहे हैं, तो उन्हें सीबीटी 2 में नहीं बैठना चाहिए। क्यों बिना मतलब दूसरे की सीट बर्बाद करना, है ना। इस चक्कर में मेरिट भी बढ़ जाती है, और जो बच्चे जो फिजिकली सेट हैं, फिट हैं, मेंटली फिट हैं, या आंखों से भी जिनकी कोई समस्या नहीं है, उनके होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे मेरिट को आगे बढ़ा देते हैं और उन्हें ज्वाइन भी नहीं करना होता है, और वो फिजिकली भी पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये पेपर नहीं देना चाहिए सीबीटी 2 का, ठीक है ना। आप टेस्टिंग के लिए सीबीटी 1 का पेपर दे सकते हैं, लेकिन सीबीटी 2 का पेपर मत दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है, यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका सीबीटी 2 में लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका खाली एडमिट कार्ड और आपकी एक फोटो और आधार कार्ड लगता है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है, मेडिकल का जो सर्टिफिकेट बनता है, आई साइट का बनता है बेसिकली, ये सर्टिफिकेट आपका सीबीटी 2 के बाद बनता है, बात ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर कोई आदमी ये आपसे बोलता है कि डेट 2, 4, 6 महीने बढ़ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन होती है, अगर आपने पहले पेपर की एग्जाम रिजल्ट घोषित कर दिया, तो उस रिजल्ट के 2.5 से 3 महीने के अंदर ही दूसरा पेपर हो जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और इसका आज तक उल्लंघन नहीं हुआ है ना। अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है, कोरोना आ गया, ये आ गया, दुनियादारी महामारी आ गई, तो वो अलग चीज हो जाती है, चुनाव का टाइम आ गया, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन 99.99% केसेस में जो आपका सीबीटी 2 होता है, वो सीबीटी 1 के रिजल्ट के आने के 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए, बात समझ रहे हो। तो ये मतलब थोड़ा सा ये कि आप रिवीजन भी अच्छा सा कर लोगे, अगर 20-25 दिन का समय मिल जाता है ना, अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, तो सारी चीजें आपको रिवाइज करते चलना है। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे अपनी ट्रेड पर जरूर देना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रेड नहीं पढ़ते हैं और सीबीटी 2 का वो पहला पेपर निकालने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि मेन मेरिट तो आपकी उसी से बनना है, ठीक है। लेकिन ट्रेड वाला जो आपका पेपर होगा 75 मार्क्स का, वो आपका पासिंग डिसाइड करता है कि अगर आप उसमें पास हैं तब आपका वो पहला वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे वहीं पर। बट ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे इस अपनी ट्रेड की पढ़ाई के लिए जरूर देना है, और बाकी आपको अपना रिवीजन करते रहना है अच्छे से। टाइम अभी ठीक ठाक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जिनके नंबर 30 हैं या 30 से ज्यादा हैं तो उनके सबके चांसेस रहेंगे सिलेक्ट होने के। तो जिन बच्चों ने तब से मेहनत करी है तो उनके काफी कुछ तैयार भी हो चुका होगा और हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए मिलते हैं, अगर कोई जानकारी रह गई हो, कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से तैयारी।